इसके बाद है पूर्ण मेथड या होल मेथड। इस विधि की किसी भी क्रिया को इकाइयों अथवा अंशों में न बांटकर पूर्ण रूप से सिखाया जाता है। इसके द्वारा जैसे कोई भी तकनीकी कौशल है या कोई भी शारीरिक एक्टिविटी है फिजिकल एजुकेशन में जो हम सिखाते हैं छात्रों को, तो उसको अलग अलग हिस्सों में न बांटकर उसको पूरा उसका एक्शन या पूरा मूवमेंट एक साथ बताया जाता है। और इसमें व्याख्यान विधि या लेक्चर मेथड और डेमोस्ट्रेशन दोनों का इसमें समावेश रहता है, क्योंकि हम उनको बताते भी हैं उस चीज़ के बारे में, उस एक्टिविटी के बारे में, उस मूवमेंट के बारे में, और उनको प्रदर्शित भी करते हैं उनके सामने। ये पूरा एक्शन होता है इसमें, इसको अलग अलग हिस्सों में हम डिवाइड नहीं करते हैं। इसमें जो बिगनर्स होते हैं या जो नए स्टूडेंट्स होते हैं उनके सामने कई बार इस तरह की एक्टिविटी में, इस तरह की विधि में कई बार कठिनाई आती है। लेकिन जो 18 साल से अधिक आयु के होते हैं या जो थोड़े एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं, जो अनुभवी होते हैं, उनके लिए ये विधि उपयोगी होती है, क्योंकि वो उस तरह के मूवमेंट और उस तरह की एक्टिविटी करने में सक्षम होते हैं, और वो उनको एक बार जो पूरा मूवमेंट बता दिया या पूरा करके उनको सामने डेमो दे दिया तो उसको वो आसानी से सीख लेते हैं। इसमें उस एथलेटिक्स की एक्टिविटी हुई या किसी दूसरे गेम की हुई, जैसे कि आपको 60 पट सिखाना है तो 60 पट में आपको स्टैंडिंग थ्रो सिखाना है या आपको रोटेशन टेक्निक सिखानी है, तो उसमें पूरा एक्शन बताया जाता है और पूरा एक्शन बता के आपसे वो डेमो दिया जाता है और उसके जो मूवमेंट हैं उसके बारे में बता दिया जाता है। तो जो बिगनर्स होते हैं उनको थोड़ी इसमें असुविधा हो सकती है, लेकिन जो प्रशिक्षित हैं ट्रेनीज हैं या जो जिनकी आयु ठीक है, जो एक्शन को करने में सक्षम हैं, जो शुरुआती ट्रेनिंग कर चुके हैं, उनको ऐसी विधि, इस विधि से हम जो है आसानी से सिखा सकते हैं। छोटे बच्चों को सिखाने में थोड़ा सा इस विधि से असुविधा हो सकती है। उसके बाद है आंशिक विधि या पार्ट मेथड। इसमें, इस शिक्षण विधि में हम कोई भी एक्टिविटी या कोई भी तकनीकी ज्ञान या कोई भी तकनीकी कौशल जो है वो सिखाते हैं, तो उसको, उस पूरे मूवमेंट को और या उस पूरी एक्टिविटी को अलग अलग हिस्सों में बांट लेते हैं और उसके एक एक स्टेप को या एक एक पार्ट को हम छात्रों को सिखाते हैं। उस अलग अलग उसके चरण, 4 चरण या 3 चरण जितने भी आपने उस मूवमेंट के बनाए हैं, उसको हर स्टेप पे जो भी एक्शन है वो एक्शन उनसे पहले डेमो दे के सिखाया जाता है, बताया भी जाता है और उसके बाद उनसे कराया जाता है। और उस अलग अलग पार्ट में जहाँ भी उनके फॉल्ट होते हैं, त्रुटियाँ होती हैं, गलतियाँ होती हैं, उनको उसी स्टेप पे सही करने की कोशिश की जाती है, उनको बताया जाता है और उसको दुरुस्त किया जाता है। इस तरह से किसी जो पूरा एक्शन है या जो फुल एक्शन है, जो फुल मूवमेंट है, उसको जो है हम कराने की कोशिश करते हैं और अलग अलग स्टेप पे दुरुस्त करते हुए ये कोशिश की जाती है कि जब पूरा मूवमेंट हो तो उसमें कम से कम त्रुटियाँ रहें। इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे कि आप सिटिंग स्टार्ट ले रहे हैं, स्प्रिंट इवेंट है, 100 मीटर है या 200 मीटर है, उसमें जब स्टार्ट दिया जाता है तो जो कमांड दी जाती है ऑन योर मार्क सेट और गो, तो उस पूरे कमांड को हम जो है 3 हिस्सों में बांटे, ऑन योर मार्क सेट और गो, उन 3 हिस्सों में हमने बांट लिया और उसके बाद उन तीनों स्टेप पे हमने जो उसके मूवमेंट हैं उस मूवमेंट्स को छात्रों का या जो ट्रेनिंग है उनका देखा कि वो कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं और किसका किसका सही है। ऑन योर मार्क की पोजीशन देखी कि वो ठीक से अपने स्टार्टिंग ब्लॉक पे बैठ गए हैं, उनके दोनों हाथों की पोजीशन ठीक है, पैरों की पोजीशन ठीक है, स्टार्टिंग ब्लॉक पे उन्होंने पोजीशन ठीक से ली है कि नहीं ली है। अगर उसमें कुछ गलतियां हैं तो वो गलतियां उन्हें बताकर सही कराई जाती हैं। सेट की पोजीशन पे देखा कि वो उनका जो एक्शन है या जो मूवमेंट सेट की जो स्थिति होगी वो ठीक से है कि नहीं, पैर उनके दोनों ठीक हैं, हाथ दोनों ठीक हैं और उन्होंने सेट की पोजीशन ठीक से बना ली है, वहाँ पे देखा जाता है। उसके बाद गो,
गो या गन फायर पे वो अपने अगले एक्शन को करते हैं, तो उस एक्शन को देखा जाता है। तो ये 3 हिस्सों में हमने बांट लिया और 3 हिस्सों में बांट के उनके तीनों चरणों में हमने उनका देखा कि कहाँ पे उनकी गलतियाँ हो रही हैं, उनको सुधारा, उनको ठीक किया और उसके बाद हमने जो है तीनों चरणों में उनको बता के समझा के एक्शन करा के वो मूवमेंट कराने की कोशिश करते हैं। और ये इस विधि के द्वारा हम छोटे बच्चों के लिए ये विधि ज़्यादा उपयोगी होती है, क्योंकि उनमें पूरा एक्शन या पूरा मूवमेंट करने की कई बार जानकारी अनुभव नहीं होता है। तो हम इस विधि से छोटे बच्चों को अच्छे से सिखा सकते हैं और उनमें अधिक से अधिक उस मूवमेंट को करने की क्षमता और कम से कम फॉल्ट करने की प्रवृत्ति दूर कर सकते हैं। उसके बाद है स्वेच्छा विधि। इस विधि द्वारा बहुत सारी बातों को हम सिखा सकते हैं। इस विधि में बच्चों को शारीरिक शिक्षा से संबंधित उपकरण दिए जाते हैं और जो भी उसके इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उनको उपलब्ध करा दिए जाते हैं और उनको कुछ क्रियाएं बता दी जाती हैं, कुछ एक्शन, कुछ मूवमेंट, कुछ तकनीकी ट्रेनिंग जो भी दी जाती है उसके बारे में बता दिया जाता है। और इन विधियों से बच्चों को खेल मैदान पर स्वयं अभ्यास करने के कौशल बता दिए जाते हैं उससे उनको, जिससे वो स्वयं करते हैं। अभ्यास करने से बच्चों में अभ्यास के प्रति लगन एवं रुचि आ जाती है। स्वेच्छा विधि से सीखने से विद्यार्थियों को जो परेशानी आती है उसको शारीरिक शिक्षक द्वारा समय समय पर निस्तारित किया जाता है। इस प्रकार के अभ्यास के लिए छात्रों को अधिक समय की आवश्यकता तो पड़ती है, साथ ही उपकरणों में भी कई बार टूट फूट या इस तरह की समस्या आती है, क्योंकि इसमें उनको खुद ही करना रहता है, उनको इंस्ट्रक्शन दे दिए जाते हैं, उनसे खुद करवाने की कोशिश की जाती है, तो उसमें कई बार गलतियां अधिक होती हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो खेल से संबंधित जो साजो सामान है उसका भी कई बार गलत ढंग से प्रयोग करते हैं, तो उसमें भी टूट फूट होती है। तो इस विधि में थोड़ा सी ये इस तरह की असुविधा रहती है। ये विधि जो ट्रेंड छात्र हैं या जो बड़े बच्चे हैं, जो अनुभवी हैं, जिनके पहले अनुभव ले चुके हैं, वो आसानी से इस विधि से सीख लेते हैं। खासकर किसी गेम के बारे में जो ट्रेंड बच्चे हैं उनको किसी टेक्निक या किसी उसके अभ्यास के दौरान कोई एक्टिविटी बतानी है, कराना है, तो उनको स्वयं से करने के लिए बोल दिया जाता है और जो कोच या जो टीचर होता है वो उसको देखता है, उसको उनको ऑब्जर्व करता है और वो बच्चे जो ट्रेंड होते हैं, जो अनुभवी होते हैं, तो वो उनका अभ्यास भी अच्छे से होता रहता है और वो गलतियां भी कम करते हैं। छोटे बच्चों के साथ इसमें असुविधा होती है। अगला है मिश्रित विधि। शारीरिक शिक्षा की जितनी भी प्रमुख विधियां हैं उन सभी विधियों का इस विधि में मिश्रण होता है। नए नए विषय अथवा नई नई एक्टिविटी को प्रारंभ करने से पहले छात्र उसके पूर्व ज्ञान अथवा परिचय के बारे में जानकारी लेते हैं कि हमें क्या करना है, कौन सी एक्टिविटी करनी है, किस तरह करनी है, और फिर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके अनुसार शिक्षण कार्य संपन्न कराया जाता है। वर्तमान समय में मिश्रित विधि का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। इस विधि में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचीलापन होता है, क्रियाओं के शिक्षण से पूर्व उसके बारे में छात्रों को बताया जाता है, भूमिका दी जाती है, उसका परिचय दिया जाता है, जिसमें मौखिक दिया जाता है या लेक्चर मेथड का प्रयोग करते हैं। फिर डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, अनुकरण, आदेश, सभी विधियां इसमें रहती हैं और इसमें हम इस तरह के मेथड का प्रयोग करके बच्चों से एक्टिविटी, टेक्निक जो भी है, जो भी टेक्निक सिखाना चाह रहे हैं, जो भी तकनीकी ज्ञान देना चाह रहे हैं, वो इस विधि से हम अपनाते हैं। ये जो हमारे ट्रेंड बच्चे होते हैं या ट्रेंड जो एथलीट होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उसमें इस विधि का प्रयोग हम अधिक से अधिक करते हैं। जहाँ ज़रूरत हमको जिस विधि की होती है उस विधि को हम अपना लेते हैं। ये इसमें मिश्रित विधि में ये लचीलापन होता है। उसके बाद है पर निरीक्षण विधि या इंस्पेक्शन मेथड। इस विधि में छात्रों को जो है निरीक्षण करके कोई एक्टिविटी उनको बता दी, उसको करना है, उनका हम निरीक्षण करते हैं, या
छात्रों को कहीं हम टूर पे ले गए या किसी कंपटीशन में ले गए, किसी प्रतियोगिता में ले गए और वहाँ उनको हम वो प्रतियोगिता, वो टूर्नामेंट दिखाते हैं और उससे छात्रों को कहते हैं कि आप इसमें जो बहुत सारी टेक्निक हैं, बहुत सारे मूवमेंट हैं या बहुत इस तरह की एक्टिविटी हैं, उनको सीखिए और उसकी जानकारी प्राप्त करिए, जिससे छात्र उन मूवमेंट्स को, उन एक्टिविटी को देखते हैं, उनका निरीक्षण करते हैं और उनको सीखने की कोशिश करते हैं। अच्छी स्पर्धाओं के वीडियो कैसेट या फिल्म दिखाकर उनको जो है हम टेक्निक या ट्रेनिंग सिखाने की कोशिश करते हैं। तो इस विधि में जो हमारे खिलाड़ी होते हैं या जो स्टूडेंट्स होते हैं वो देखते हैं और देखकर उन एक्टिविटी को, उन क्रियाओं को सीखने की कोशिश करते हैं। उसके बाद है पूर्ण अंश पूर्ण विधि, होल पार्ट होल मेथड। इस विधि में कोई भी एक्टिविटी छात्रों को सिखाते समय या कोई मूवमेंट सिखाते समय जब हम उनको तकनीकी ज्ञान देते हैं या उस स्पर्धा, उस इवेंट्स के बारे में बताते हैं, तो पहले उस मूवमेंट या उस एक्टिविटी के पूरे एक्शन को करके दिखाते हैं, पूरे एक्शन को करके दिखाते हैं और फिर उसके बाद उस मूवमेंट और उस एक्शन या उस टेक्निक को अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग चरणों में बांट लेते हैं और अलग अलग चरणों में उनको बताते हैं। पहले हमने पूरा एक्शन बता दिया, फिर उसके बाद उसको अलग अलग स्टेप में बता दिया, अलग अलग उसके जो अलग अलग स्टेप हैं, अलग अलग चरण हैं, उसे बता दिया और उस एक्शन, उन मूवमेंट को अलग अलग चरणों में हमारी पोजीशन क्या होगी, हमारे पैर की पोजीशन क्या होगी, हमारे हाथ कहाँ पे होंगे, हमारे मूवमेंट क्या होगा उस समय है, हमारे नज़र कहाँ होगी, ये सारी चीज़ें होती हैं, उसमें बताते हैं। तो और फिर उसके बाद जब बच्चे पूरा एक्शन देखते हैं, पूरा एक्शन का डेमो दिया जाता है और उसके बाद फिर उनको अलग अलग हिस्सों में बताया जाता है, इसी तरह उनसे करवाया जाता है। तो अलग अलग हिस्सों में करवाने से ये फ़ायदा रहता है कि छात्र या स्टूडेंट्स या खिलाड़ी जहाँ पर भी गलती करता है उस गलती को पकड़ने में आसानी होती है और उस गलतियों को दूर करने की कोशिश करते हैं, उनके एक्शन को सही करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद उनसे पूरा एक्शन फिर करवाया जाता है। तो इसमें हम छात्रों का, खिलाड़ियों का जो गलतियां होती हैं, जो त्रुटियां होती हैं, उनको पकड़ने में भी आसानी होती है और पूरा एक्शन जब हम करवाते हैं तब उसमें हम उनसे अधिक से अधिक अच्छा अचीव करने की हमारी उम्मीद रहती है और छात्र उसमें अधिक से अधिक अच्छा अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए इसको होल पार्ट होल मेथड कहते हैं, पूर्ण अंश और पूर्ण विधि। पहले पूरा एक्शन करके दिखाया उस मूवमेंट का, उस एक्टिविटी का और उसके बाद उसको अलग अलग हिस्सों में बांटकर उसको जो है करवाया, जिससे जो इस विधि द्वारा हम कठिन से कठिन एक्टिविटी या कठिन से कठिन मूवमेंट जो होते हैं उनको आसानी से करा सकते हैं और इससे इस विधि द्वारा छात्रों में उनकी गलतियों को दूर करने में भी मदद मिलती है और उनके एक्शन में सुधार जल्दी होने में भी हमें सुविधा मिलती है।